अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू IB कोडिंग स्कूल। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सीखेंगे। HTML में जो भी टेक्स्ट है हम उसे कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, जैसे बोल्ड, इटैलिक और भी हमारे पास कुछ टेक्स्ट हैं जिनके ज़रिए हम इजीली टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने VS कोड में और यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स लिखे हुए हैं। सबसे फर्स्ट में हमारे पास बी टैग है, यानी बोल्ड टेक्स्ट, टेक्स्ट को बोल्ड करना। तो हम अपने टेक्स्ट को कैसे बोल्ड करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करूँगा। लेक्चर नंबर हमारे पास ये 6 है .html, और मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क और इंटर प्रेस करूँगा तो मेरे पास ये बॉयलर प्लेट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। आप मैन्युअली कोशिश करें, इसको ट्राई करें ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो टाइटल में मैं यहाँ पे लिखूँगा लेक्चर नंबर 6, और बॉडी टैग के अंदर हम यहाँ पे अपनी कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे H1 के अंदर यहाँ पे एक हेडिंग लिख लेता हूँ, बोल्ड टेक्स्ट। तो हम टेक्स्ट को बोल्ड करना सीखेंगे, और मैं यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये फाइल ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे ये बोल्ड टेक्स्ट भी लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा बी टैग। तो बी टैग को हम कैसे यूज़ करते हैं, तो सिंपल मैं यहाँ पे पहले कुछ टैग्स यहाँ पे ऐड करूँगा पी टैग के अंदर, जो कि पैराग्राफ टैग है। तो मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज़ माय पैराग्राफ, और पैराग्राफ नंबर 1। तो मेरे पास ये एक सेंटेंस है। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आपने बी टैग का कैसे यूज़ करना है। सपोज मैंने पैराग्राफ को बोल्ड करना है, तो मैं यहाँ पे बी टैग स्टार्ट और एंड कर दूँगा, और उसके अंदर मैं यहाँ पे पैराग्राफ को पुट कर दूँगा। तो अब आप देखेंगे हमारे पास पैराग्राफ जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे बोल्ड हो चुका है। तो आप किसी भी वर्ड को या सेंटेंस को भी आप पूरा बोल्ड कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लोरेम 10 लिखूँ तो मेरे पास 10 वर्ड्स आ जाएंगे, और उसके अंदर मैंने यहाँ पे बी टैग लिखा है। तो आप देखेंगे पूरा यहाँ पे सेंटेंस भी बोल्ड हो चुका है। तो आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं अगर आप सेंटेंस बोल्ड करना चाहें या वर्ड। तो ये आप काफ़ी जगह यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पे इसे सीख लिया है। इसके बाद हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग टैग ये भी बोल्ड की तरह ही है, लेकिन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसे ट्रीट करता है कि ये इम्पॉर्टेंट टैग्स है। बिल्कुल दिखने में दोनों ही सेम होते हैं, लेकिन ये एसईओ के पर्पस के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं। तो मैं इसे भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, बिल्कुल सेम ही आउटपुट आएगा। तो मैं यहाँ पे BR टैग लगाता हूँ ताकि हमारे पास ये न्यू लाइन में आ जाए, और थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो जाए, और इसे भी मैं H2 कर देता हूँ, और H1 के अंदर मैं यहाँ पे आज का जो हमारे पास टॉपिक है मैं वो लिख लेता हूँ, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टॉपिक। उसके बाद H2 में मैंने यहाँ पे हेडिंग्स लिखी हैं। तो बोल्ड हमने कवर कर लिया है। उसके बाद हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट। तो देखिए हमारे पास ये स्पेस क्रिएट हो चुकी है BR टैग लगाने से। तो मैं इसे नंबरिंग भी अगर कर दूं ताकि आपके पास ये नोट्स की शक्ल में यहाँ पे तैयार हो जाए। अब मैं यहाँ पे
पी टैग लगाऊंगा और लोरेम 10 लिखा मैंने, तो मेरे पास 10 वर्ड्स यहाँ पे जनरेट हो गए। तो अब मैं यहाँ पे किसी भी वर्ड को यहाँ पे अगर मैं बोल्ड में कर दूं, यानी स्ट्रॉन्ग, यानी इम्पॉर्टेंट सॉरी टैग्स, तो अब देखें दिस इज स्ट्रॉन्ग, तो ये हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग में आ गया। देखिए हमारे पास ये बिल्कुल बोल्ड की तरह ही आपके पास ये शो होगा, लेकिन एसईओ से इम्पॉर्टेंट टैग्स कंसीडर करेगा। इसी तरह मैं अगर पूरे सेंटेंस को यहाँ पे बोल्ड कर दूं, तो देखें मेरे पास ये पूरा सेंटेंस बोल्ड की फॉर्म में आ जाएगा वो, और वो इम्पॉर्टेंट टैग्स कंसीडर होगा। तो बहुत सेम काम करते हैं, लेकिन एसईओ में थोड़ा सा डिफरेंस है। और मैं यहाँ पे एच आर टैग भी यूज़ करता हूँ ताकि हमारे पास ये लाइन ब्रेक आ जाए। तो देखिए हमारे पास ये पहले हमने बोल्ड कर लिया बी टैग, उसके बाद स्ट्रॉन्ग टैग, तो दोनों हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास क्या है। आई टैग यानी इटैलिक टेक्स्ट, टेक्स्ट को इटैलिक करना यानी टेढ़ा करना, जैसे आप एमएस वर्ड में भी करते हैं, तो सेम उसी तरह हम एचटीएमएल में कैसे करेंगे। तो हमारे पास के लिए आई टैग है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे H2 में यहाँ पे लिखता हूँ इटैलिक टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं पैराग्राफ में कुछ टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लोरेम लिखा, तो मेरे पास ये 30 वर्ड्स का यहाँ पे टेक्स्ट आ चुका है, तो मैं इसे कम करके 10 कर लेता हूँ। तो अब मैं यहाँ किसी भी वर्ड को यहाँ पे इटैलिक कर दूँ, तो मैं यहाँ पे आई टैग का यूज़ करूँगा, और उसके अंदर जो भी मैं यहाँ पे लिखूँगा वो इटैलिक हो जाएगा। तो इसका अगर आप यहाँ पे आउटपुट देखें, देखें हमारे पास ये इटैलिक यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप यहाँ पे इजीली इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने पूरे सेंटेंस को इटैलिक करना है, तो आप पूरा सेंटेंस आई टैग में लिखेंगे, तो आपके पास ये पूरा सेंटेंस इटैलिक हो जाएगा। तो इसका भी काफ़ी सारा यूज़ केस है, तो आगे चल के हम वो भी करेंगे प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो मैं यहाँ पे बी आर टैग और यहाँ पे एच आर टैग लगाऊंगा, ताकि हमारे पास एक लाइन क्रिएट हो जाए। तो हमने यहाँ पे आई टैग भी कवर कर लिया है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट अपने नोट्स में देख लेते हैं। हमारे पास है एम टैग यानी एम्फेसाइज टैग्स, तो ये भी बिल्कुल सेम है, उसी तरह जिस तरह हमने बोल्ड और स्ट्रांग में आपके पास डिफरेंस बताया था। ये भी एसईओ इसे ट्रीट करेगा एम्फेसाइज टैग्स, यानी जिस टैग्स पे एम्फेसाइज किया गया हो ये भी इटैलिक ही होगा। लेकिन हमें जो बिल्कुल सेम दिखेंगे दोनों, लेकिन एसईओ की यानी लैंग्वेज में इसे हम एम्फेसाइज कहेंगे। तो इसे भी मैं आपको यूज़ करा के दिखा देता हूँ। सिंपल आपने ईएम टैग के अंदर टेक्स्ट लिखना है। तो मैं यहाँ पे H2 के अंदर यहाँ पे लिख लेता हूँ हेडिंग एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं पी टैग के अंदर 10 वर्ड्स यहाँ पे लिखता हूँ लोरेम 10। तो मेरे पास ये 10 वर्ड्स हो गए। अब किसी भी वर्ड पे मैं यहाँ पे एम्फेसाइज लगाऊँ, तो मैं ई एम टैग का यूज़ करूँगा, और उसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखूँगा वो एम्फेसाइज टेक्स्ट कंसीडर होगा। देखिए बिल्कुल ये इटैलिक की तरह यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन एसईओ की लैंग्वेज में ये क्या हो गया, एम्फेसाइज टेक्स्ट। तो मैंने यहाँ पे इसे थोड़ा सा जूम कर लिया है।
अब हम यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास कौन सा टैग अवेलेबल है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपने बिल्कुल समझ लिया होगा। बहुत इजी वे से मैंने आपको समझाया है, आप भी मेरे साथ इसी तरह प्रैक्टिस करते रहें। तो उससे पहले मैं यहाँ पे एक और दिखाऊं कि अगर पूरा हमें सेंटेंस करना हो तो सिंपल आप वही EM उसके अंदर पूरा सेंटेंस लिखेंगे तो आपके पास ये पूरा सेंटेंस एम्फेसाइज हो जाएगा। अब हम यहाँ पे BR HR दोनों टैग हमने लगा लिए हैं। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास क्या है। मार्क मार्क टैग्स, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टैग है जो कि टेक्स्ट को हाईलाइट करता है येलो बैकग्राउंड में। और आप ये कलर चेंज कर सकते हैं सीरीज को यूज़ करते हुए, वो हम आगे चल के देखेंगे। तो फिलहाल मैं इसे यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। तो H2 के अंदर मैं यहाँ पे हेडिंग लिख लेता हूँ मार्क्ड टेक्स्ट। और यहाँ पे मैं पैराग्राफ के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा लोरेम, तो मेरे पास ये 30 वर्ड्स जनरेट हो गए। तो मैं इसे यहाँ पे थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। अब अगर मुझे टेक्स्ट को मार्क करना है तो मैं मार्क का यहाँ पे टैग का यूज़ करूँगा। मार्क टैग असल में अब HTML में यूज़ नहीं होता, हम डायरेक्टली CSS से कर लेते हैं। ये ओल्ड HTML में यूज़ होता था। तो अब ये आपके को सजेस्ट किया जाता है कि आप इसे अवॉइड करें, लेकिन फिर भी मैं आपको करके यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि मार्क टेक्स्ट को हम कैसे यूज़ करते थे। तो सिंपल देखें, आपके पास यहाँ पे VS कोड में सजेशन भी नहीं आ रही, तो मैं यहाँ पे मैन्युअली इसे यहाँ पे लिखूँगा। और उसके अंदर यहाँ पे मैं कुछ अगर टेक्स्ट लिखूँ और देखें हमारे पास ये येलो कलर में यहाँ पे हाईलाइट हो गया है। तो हम आजकल इसे कम ही यूज़ करते हैं, इसलिए हमारे पास यहाँ पे शो नहीं हो रहा, लेकिन ये पहले हमारे पास मौजूद था। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्मॉल टैग, जो कि टेक्स्ट को क्या करता है, स्मॉल कर लेता है। तो हम इसका भी यहाँ पे यूज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे BR और HR टैग लगा लेता हूँ ताकि हमारे पास एक लाइन जनरेट हो जाए। और H2 के अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा टेक्स्ट को स्मॉल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्मॉल टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्मॉल टेक्स्ट। तो पैराग्राफ टेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ पे ये हमारे पास एक सेंटेंस है। तो अगर किसी भी वर्ड को इस्तेमाल करना हो तो मैं स्मॉल टैग का यूज़ करके उसमें यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिखूँगा तो वो दूसरे टेक्स्ट के मुकाबले में देखें हमारे पास ये स्मॉल शो हो रहा है। तो आप इजीली इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर पूरे सेंटेंस को भी आपने स्मॉल कर लेना है तो सिंपल आप स्मॉल टैग का इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लोरेम मैंने 5 लिखा, तो देखें हमारे पास ये पूरा यहाँ पे सेंटेंस स्मॉल हो चुका है। तो आप स्मॉल टैग को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इजीली। इसके बाद मैं यहाँ पे BR और HR टैग लगाऊंगा। और यहाँ पे मैं नेक्स्ट देखूंगा कि हमारे पास क्या है, डिलीट टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट को डिलीट करना। तो वो डिलीट इस फॉर्म में होगा कि वो स्ट्राइक थ्रू एक यानी लाइन जनरेट हो जाएगी टेक्स्ट के मिडिल में, और वो यहाँ पे डिलीट टेक्स्ट कंसीडर होगा। तो वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपल मैं यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर कुछ यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लोरेम 10 लिखा, तो मेरे पास ये 10 वर्ड्स का ये सेंटेंस क्रिएट हो गया। तो मैं यहाँ पे DEL यानी डिलीट
और उसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ भी अगर टेक्स्ट लिखूं तो देखें आप आउटपुट में ये स्ट्राइक थ्रू यहाँ पे ये लाइन आ गई है टेक्स्ट के बीच में, तो यहाँ पे ये डिलीट कंसीडर होगा। इसी तरह अगर पूरा सेंटेंस आपने डिलीट कर देना है तो मैंने यहाँ पे लोरेम लिखा तो मेरे पास ये 30 वर्ड्स का एक पैराग्राफ आ गया। तो देखें पूरा पैराग्राफ यहाँ पे ये डिलीट की फॉर्म में शो हो रहा है। तो इसका भी आप काफ़ी यूज़ केस देखते हैं, तो आप सिंपल इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं, मैंने यहाँ पे BROHR टैग लगाया। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं क्या है, इंसर्टेड टेक्स्ट यानी INS। तो इसका हमारे पास क्या मतलब होता है, ये अंडरलाइन आपके पास वर्ड या सेंटेंस के नीचे आपके पास शो करता है। तो आपने अगर किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन कर लेना है तो आप वो कैसे करेंगे, तो सिंपल आप INS टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो हम उसे यहाँ पे देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, तो अगर मुझे किसी भी वर्ड या सेंटेंस को अंडरलाइन करना हो तो मैं यहाँ पे INS और उसके अंदर जो भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखूँगा तो वो अंडरलाइन हो जाएगा। तो मैं अगर आपको यहाँ पे आउटपुट दिखाऊं, देखिए हमारे पास यहाँ पे एक लाइन शो हो रही है। इसी तरह आप पूरे यहाँ पे पैराग्राफ या सेंटेंस को भी अंडरलाइन कर सकते हैं INS टैग और उसके अंदर जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे। तो देखिए हमारे पास ये अंडरलाइन हो चुका है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास सेकंड लास्ट है। सेकंड लास्ट हमारे पास है सब स्क्रिप्ट टैग्स। तो इसका हमारे पास क्या काम होता है, टेक्स्ट को ये भी काफी स्लाइडली बिलो यानी नीचे यहाँ पे शो करता है। ये किसी भी टेक्स्ट को आपने अगर किसी भी टेक्स्ट को आपने टेक्स्ट के मुकाबले में नीचे शो करना हो तो आप वो कैसे कर सकते हैं करना हो, तो इसका भी काफी सारा यहाँ पे यूजेज है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, हो गए तो वो आप इजीली सब, तो मैं यहाँ पे BROHR टैग लगा लेता हूँ। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं और यहाँ पे H2 के अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा 9 हमारे पास है सबस्क्रिप्ट। तो इसका यूजेज आप देख सकते हैं, अगर आपको पता हो पानी का जो फार्मूला है H2O, तो उसमें 2 जो होता है वो यहाँ पे बिलो द लाइन शो होता है H और O के मुकाबले में। तो हम वो देखें हमारे पास पानी का फार्मूला है H2O, तो 2 हम हमेशा नीचे लिखते हैं। तो ये काम हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, इंटरनेट पे देखें H2 यहाँ पे 2 बिल्कुल स्मॉल साइज में यहाँ पे नीचे शो हो रहा है। तो यही सेम अगर हमने HTML में करना हो तो आप वो सब टैग की हेल्प से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो मैं 2 को यहाँ पे सब टैग के अंदर लिखूँगा। अब अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊं, देखिए हमारे पास ये 2 बिल्कुल यहाँ पे बिलो द लाइन शो हो रहा है। तो आप यहाँ पे इजीली इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आपने सिर्फ किसी नंबर को नहीं बल्कि टेक्स्ट को भी आप अगर नीचे लिखना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, यानी सब टैग के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे नीचे शो होगा। तो मैं अगर यहाँ पे कुछ टेक्स्ट भी लिख लूँ, फॉर एग्जांपल IB कोडिंग, तो मैं आपको आउटपुट दिखाऊं, देखिए हमारे पास ये टेक्स्ट भी ये नीचे यहाँ पे शो हो रहा है। तो उम्मीद है आपको ये टैग भी समझ आ चुका होगा। इसी तरह हमारे पास एक दूसरा टैग है जो कि अबोव द टेक्स्ट यहाँ पे शो होगा। तो हमारे पास वो लास्ट है, इसको हम सब टेक्स्ट भी कहते हैं यानी सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट। तो इसको हम स्लाइटली अबोव यहाँ पे
नॉर्मल लाइन से ये शो होगा। तो इसका भी अगर आप यूज़ केस देख लें कि अगर आपने 2⁴ यानी पावर 4 लिखना हो तो आप वो काम इससे यहाँ पे कर सकते हैं। यानी मैथमेटिक्स से जो भी फार्मूले हैं तो आप इसी की हेल्प से यहाँ पे कर सकते हैं। तो मेरे पास अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ ब्रैकेट में, यहाँ पे मैं अगर लिखूँ a+b, और अगर मैं यहाँ पे पावर यहाँ पे 2 लिखूँ तो इस तरह ये देखें बिल्कुल सेम आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन 2 हमेशा यहाँ पे ऊपर होता है, तो उसको मैं क्या करूँगा, सब टैग के अंदर यहाँ पे लिखूँगा SUP। अब अगर आप देखें, देखिए हमारे पास ये बिल्कुल ये सही यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसी तरह आप यहाँ पे इसका यूज़ आप देख सकते हैं। तो देखिए हमारे पास ये सही से बिल्कुल शो हो रहा है। अगर आपने किसी टेक्स्ट को भी ऊपर लाना हो तो आप वो भी यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। जो भी आप इसके अंदर लिखेंगे वो यहाँ पे दूसरे टेक्स्ट के मुकाबले में थोड़ा सा यहाँ पे अप शो होगा। तो मैं यहाँ पे अगर सब टैग के अंदर कुछ यहाँ पे टेक्स्ट लिख लूँ, फॉर एग्जांपल IB कोडिंग, और मैं अगर आपको यहाँ पे आउटपुट दिखाऊं, देखिए हमारे पास ये बिल्कुल यहाँ पे अब वो द टेक्स्ट यहाँ पे शो हो रहा है। तो उम्मीद है आपको ये सारे टैग समझ आ चुके हैं होंगे जो कि हम फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ करते हैं। बहुत ही मेहनत से मैंने इन्हें क्रिएट किया है और आपको बहुत ही इजी वे से मैंने समझाया है। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। आप खुद से इसको यहाँ पे कोड करें तो आपको और यहाँ पे क्लैरिटीज आएंगी और आप जितना चाहें इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये 10 टैग्स थे जो कि मैंने बहुत ही स्टेप बाय स्टेप से सॉल्व करवाया है। और यहाँ पे देखें हमारे पास ये पूरा जो भी हमने यहाँ पे आउटपुट लिया है वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे साथ कनेक्ट रहें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। तो आगे भी हम इस कोर्स को कंटिन्यू रखेंगे, आपके लिए और टॉपिक्स यहाँ पे लाएंगे। तो ज़रूर हमारे साथ कोऑपरेट करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।